हेलो, सभी बच्चे बैठो। आज जब हम देश प्रेम की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आज मैं अपने देश से कितना प्यार होना चाहिए, कितना लगाव होना चाहिए। यदि देश है तो हम हैं। तो मैं आज उन्हीं कुछ बिंदुओं पे बात करूंगा। जो सैनिक होते हैं, एक तरह के आप उनको जो भी मान सकते हो, सबसे पहले उनके दिल में देश प्रेम होता है, देश हित होता है, और अपने देश के लिए वो अपनी जान भी, अपना बलिदान भी, कुछ भी कर सकते हैं, पर अपने देश में आंच नहीं आने देते। तो उसी बिंदु को मैं आगे बढ़ाते हुए, जो हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के लिए एक सेना कहते हैं, एज ए सैनिक देश की सुरक्षा और अच्छा के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए जय हिंद बोलूंगा। आप सभी को पता होगा, कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में पहलगाम में अभी कुछ आतंकवादियों ने अटैक किया था। तो तारीख बता सकता है कौन सी तारीख को? उन्होंने निहत्थे लोगों पे, जो पर्यटक वहां घूमने गए थे अपने बच्चों के साथ, उन पे अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। कोई भी बता सकता है? कोई भी बेटा बेटी? कोई नहीं। हम देश की बातों को कम याद रखते हैं, और इंटरटेनमेंट की जो बातें होती है, मूवी, हम कोई भी मूवी के बारे में पूछेंगे तो आप तुरंत बता दोगे। तो वो 22 अप्रैल का दिन था। कौन सा दिन था? 22 अप्रैल को जो हमारे पर्यटक साथी जो वहाँ घूमने गए थे, अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन के साथ, उन पे निहत्थे और अटैक करने के अलावा उन्होंने जो अटैक किया, उसमें भी उन्होंने धर्म खोज के अटैक किया। सबसे बड़ी हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करी, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करी। उनको लगा भारत देश को हम एक धर्म के नाम पर बांट सकते हैं, पर असंभव। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जब तक आपके भाई वहां पे खड़े हुए ना। असंभव। देश में आंच नहीं आने देंगे, चाहे जान चली जाए। 22 अप्रैल को पर्यटक साथियों पे उन्होंने अटैक किया। आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच को आप सब जानते हो, और उन्होंने एक वीडियो आपने देखी होगी, एक लेडीज को बोला भी था, जा अपने मोदी को बता देना। उसने फिर बताने के लिए क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने एक सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया। सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किसी को भनक तक नहीं पड़ी। और ये दिन कौन सा था? नहीं भैया, सिंदूर ऑपरेशन जो लॉन्च हुआ वो 6 और 7 मई को लॉन्च हुआ। कौन सी तारीख को लॉन्च हुआ? 6-7 मई की नाइट में लॉन्च हुआ। और उसको तब पता चला, उसके आतंकवादी की जो अपना अधिकृत एरिया है पीओके, उसमें हजारों की संख्या में आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिसमें हमारे किसी भी सैनिक को कोई हानि नहीं हुई। और उन्होंने इतना तगड़ा जवाब दिया कि पाकिस्तान सोचने पे मजबूर हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, भारत पे एक छोटा सा निहत्थे लोगों पे हमला किया। तो मैं इसी सिंदूर ऑपरेशन के बिंदु को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप सिंदूर का मतलब, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा? और भी तो कुछ रख सकते थे, कोई भी महाकाल, काली, कुछ
कुछ भी ऑपरेशन रख सकते थे, पर सिंदूर ही इसका नाम क्यों रखा? सिंदूर सबसे ही हमें याद आती है कि हमारी जो भारतीय नारी है अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए वो सिंदूर लगाती है। और उसका लगाने का अर्थ अपने साथी की उम्र रहे, उम्र लंबी हो, इसलिए सिंदूर लगाया जाता है। तो वहां पे हमारी बहन मां का सिंदूर उजाड़ा गया था, इसलिए उसका नाम सिंदूर रखा। और इसकी कमांड किसको दी गई? सिंदूर ऑपरेशन की कमांड किसको दी गई, कोई बता सकता है? उसमें जेंट साथी को किसी को नहीं दिया। थोड़ा सिंदूर का बदला सिंदूर ही लेगा। हमारी दो बहनों को उसकी कमांड दी गई। तो बहनों ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया। वो भी कौन थी? आप जैसी बहन। उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, उन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तो बड़े होकर के आप भी देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते। आप में से ही बहुत हमारे सैनिक में जाएंगे, सेना में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे। अब मैं सिंदूर की कड़ी को और बढ़ाता हूँ आगे। ये सिंदूर की प्रथा कब से शुरू हुई, कोई बता सकता है? माता लक्ष्मी, माता पार्वती, उन्होंने सिंदूर की शुरुआत करी। और हम भारतीय सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता किसी ने सुना हो? हड़प्पा सभ्यता सुना है? उस दौरान सिंदूर की भारत में इतिहास में शुरुआत हुई। अब इस सिंदूर की एक मैं छोटी सी कहानी और बताता हूँ आपको। आपने सभी ने सुना होगा, पुराणों में कथाएं सुनी होंगी, यूट्यूब पे देखा होगा। एक बार माता सीता मैया, सुना है? सीता माँ अपना सिंदूर लगा रही थी, तो अचानक कौन आ गए वहां पे? देखा, अचानक हनुमान जी आ गए। बोला माँ आप ये क्या कर रहे हो? बोला नहीं हनुमान जी कुछ नहीं, आप बाहर बैठो। नहीं माँ मुझे बताओ, क्यों? अड़ियल थे वो, जिद्दी थे। बोला ना माँ मुझे बताओ ये क्या कर रहे हो? सीता माँ को लगा कि मैं इसको क्या बताऊं। थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया सोचने के लिए, इसको क्या पॉजिटिव चीज बताऊंगा, सिंदूर क्या बताने वाली। उन्होंने बोला सुनो बजरंगी, जो मैं सिंदूर लगा रही हूँ, जो आपके श्री राम है, जो मेरे श्री राम है, उनकी आयु को लंबा करने के लिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी क्या बोले? कुछ नहीं बोले, बाहर निकल के आगे। और बाहर जो सिंदूर जहाँ रखी हुई थी, उन्होंने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। देखा है आपने हनुमान जी की मूर्ति को देखा है? उसमें पूरे पे सिंदूर लगा रहता है। तो पूरे लाल बन करके माँ के सामने आए दोबारा से। देखा माँ, मैंने श्री राम की उम्र लंबी कर दी। बोली तूने क्या कर लिया? बोला माँ जब तुम सिंदूर लगा के श्री राम की उम्र लंबा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो सिंदूर की जो प्रथा है बहुत लंबी प्रथा है, और इसके साथ हमारे बहुत पौराणिक कथाएं ग्रंथों में है। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और उसकी बहुत बड़ी ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया। तो आप में से कौन कौन देश की सेवा के लिए जाने को तैयार है? हाथ खड़ा कर सकते हो? देखो हमारे पवन भाई अभी भी तैयार है, हमेशा रहूंगा। और हम जब तक जान है तब तक हम तैयार हैं। हमें आज गर्व होता है कि हाँ हमने देश सेवा की, हम देश के लिए गए। जिस दिन आप बड़े होकर के ज्वाइन करोगे, और करना चाहिए, पहले देश प्रथम, देश ही सेवा।
उसके बाद आप कुछ भी करो। अब हम 18-20 साल नौकरी करके आए, हमें एक अलग महसूस होता है कि हाँ यार, और कहाँ करीब है, थोड़ा सा आपका टाइम ले लेता हूँ। मैं अपना बता दूं, अपना जीवन कैसा रहा मेरा सेना का, बता दो। आपका टाइम तो खराब नहीं हो रहा? पक्का? एक बार सिंदूर ऑपरेशन के लिए हम जोर से भारत माता की जय बोलेंगे, तब मैं अपनी आगे की जो मेरी रही है सर्विस के दौरान, तो जोर से बोलेंगे। आवाज कहाँ जानी चाहिए? लाल दरवाजा और रोड पे सीधा। उनको पता चलना चाहिए कि आधार सलाम में हमारी बेटियों ने आज जय बोली है। भारत माता की। नहीं, ये छोटी बेटी कह रही, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा पीछे से, आवाज भी नहीं आई यहाँ तक। देखो पीछे वालों को तो, उनको तो आवाज ही नहीं निकली। मैं किसी को ऐसे नहीं कर रहा, ये सब पीछे वाले जितने बैठे पीछे वाले, कम से कम ये पर्दे वर्दे सब हिल जाने चाहिए कि हाथ को जय बोलिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी को जय हिंद, जय हिंद। तो मैं अभी छोटे कुछ समय में आपको अपना सेना का जो मेरा जीवन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 2003-04 में मैंने ज्वाइनिंग किया। बेटा आप सुनोगे? 2003-04 में मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बॉम्बे मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग आई महाराष्ट्र में। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करी तो बार बार बीच में भगने का दिल करता था, छोड़ चलो नौकरी। डेली ऐसा लगता था कल मरूंगा। ट्रेनिंग में बड़ा टफ होता है, ट्रेनिंग जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है। मेरे साथी गई तो बीच में से ट्रेनिंग छोड़ के भागे, और मुझे लगा यदि मैं बीच में छोड़ के भाग गया तो मेरे कामा के जितने साथी हैं जो आज हमें रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उस दिन क्या बोलते हैं कि सेना से भाग के आ गए। मैं बोला नहीं भागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेनिंग कंप्लीट करी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग आई बीकानेर, राजस्थान। आप सभी का प्यार ऐसा रहा, करीब मैं 6-7 महीने बीकानेर रहा। तभी विदेश के लिए सिलेक्शन का एक प्रोसेस आ गया कि जो भी विदेश जाएगा उसको 8 टेस्ट फाइट करने पड़ेंगे। 8 टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे, तब आप विदेश जा सकते। मुझे बहुत खुशी हुई यार मेरा भी नंबर पड़ेगा। और मेरे से जितने सीनियर थे कोई 10-10 बार टेस्ट दे के बैठे थे, कोई 5 बार दे के बैठे थे। तब मैंने उनसे चर्चा करी कि सर टेस्ट में आता क्या है, क्यों हम तो बिल्कुल नए थे। एज मेरी उस टाइम 16 साल थी, 16 साल कुछ महीने थे। तो हमारे टाइम पे क्या है, अंडर एज लग जाते थे, 16 साल के बच्चे लग जाते थे। मदर फादर का सर्टिफिकेट देना पड़ता था। जैसे ही हमने टेस्ट दिया, ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि फर्स्ट चांस में हमारा सिलेक्शन हो गया। और हम कहाँ गए थे? लेबनान, सुना है लेबनान? इजराइल सुना है? जॉर्डन सुना है? सीरिया सुना है? तो वहां पे गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी पे हिजबुल आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ था, इजराइल ने कब्जा किया हुआ था। तो उसको स्वतंत्र कराने के लिए हम शांति सेना में गए। उस टाइम हम 32 कंट्रियां एक साथ थी, थाईलैंड, जर्मनी, पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड, मतलब 32 कंट्रियों के हम सैनिक वहां पहुंचे। तो थाईलैंड वहां से जो गाजा पट्टी थी उसको स्वतंत्र कराया, करीब 1.5 साल वहां रहे, 1.5-2 साल। वहां से आने के बाद मेरी पोस्टिंग गंगानगर आई, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर 2-3 साल रहे, वहां से पोस्टिंग कोटा आई। कोटा के बाद सीधा मुझे काम मिल गया, यहाँ भी पवन भाई बता रहे थे ना, ऐसी ऐसी कठिन जगह होती हैं, जम्मू कश्मीर। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ टॉयलेट तो होती है, ऐसे तो नहीं कि हमारे घरों की तरह कर रहे थे। हम सुबह पानी भरना डिब्बे में और फ्रेश होने के लिए जाना। यदि हम लेट हो गए 10-5 मिनट थोड़े से गैप में जाना है तो पानी जम जाता था। जो वहाँ बर्फ पड़ती है, इतनी बर्फ पड़ती है कि आपने पानी को थोड़ी देर के लिए रख दिया, आपका वो पानी
माइनस डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस होता है। जो ग्लेशियर एरिया है, पानी भी पीना है तो वहाँ उन्हें तो थे नहीं, हमारे पास पीपा होते थे जो रिफाइंड या सरसों के तेल की हमारे लिए जाते थे, उस पीपाओं को काटना, उसमें ही केरोसिन की पत्ती होती थी, स्टोव जिसको बोलते हैं, अब तो बंद ही हो गई, किसी ने देखा भी नहीं होगा। स्टोव पे पानी गर्म करते रहना, उसी में से पीना, उसी में से तो सेना का जीवन देखो इतना आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप नहीं जा सकते, सभी जा सकते हो आप, पर आप एक मजबूत एक लोहा बन के आप वहां से आओगे, आपको डर नहीं लगेगा किसी से। आप रात के 2 बजे भी कहीं चले जाओगे, आप मौत और जीवन का डर खत्म कर दो। और प्यार प्रेम की मैं बात करूं तो वहाँ कोई आपके भाई बहन नहीं होती, वहाँ सभी सैनिक होते हैं और इतना प्यार होता है जितना यहाँ भाई बहनों में नहीं है, जितना हम सैनिकों में होता है। जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में गए, सामने से आतंकवादियों ने गोली चलाई और मेरा एक मित्र था, मेरे साथ था, एक मोहम्मद करके नाम था उसका, मोहम्मद यूनुस। उसको पता था कि गोली चली है, सर को लगेगी, और वो मुझे बचाने के चक्कर में मुझे साइड खींच लिया और खुद आगे आ गया। किस्मत ऐसी रही कि उसको भी नहीं लगी, उसके हाथ को टच किया, हाथ में से लगी, वो भी सेफ हो गया। और नहीं, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कोई भी होता ना, पहले उसको धक्का मारता, बोलो मैं बच जाऊं। पर सेना में ऐसा नहीं है, सेना में पहले दूसरे को बचाते, खुद चले जाएगा। हमारे मेजर अपने सूबेदार मेजर थे योगेंद्र जी, कारगिल के दौरान 36 गोलियां लगी उनको, फिर भी वो कहते ना ईश्वर की कृपा थी, बच गए। तो मैं सभी से आपका टाइम नहीं लूंगा, गर्मी ज्यादा है, आप परेशान हो रहे हो। सेना में जाना, जब थोड़ी सर्विस करके आना, मैं नहीं कहूँगा कि आप लॉन्ग सर्विस करो, थोड़ा करके आना और आप एक बार देश को देख के आना नजदीक से। यहाँ से तो सब देख रहे, पर देश को देखना है तो एक बार सेना में जाना और देश की सुंदरता को देखना कि कितनी सुंदरता है देश के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने पप्पू ज्वेलर्स जो बैनर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कामा के लिए ऐसी संस्था का होना बहुत जरूरी था। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो फ्रेंड है आपके आसपास के, उन सबको पप्पू ज्वेलर्स बैनर जो अपना समर कैंप चला रहे हैं, इसके लिए इनवाइट करें, बुलाएं, और कामा में ऐसी संस्थाएं और खुली। एक बार तालियां समर कैंप के लिए। मैं अपने पवन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने एक युवा पीढ़ी के लिए ऐसी संस्था चलाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे। बहुत अच्छा राजू जी कमांडो ने आज फौज को दर्शाया, फौज में क्या क्या होता है वो दर्शाया, और एक फौजी कितनी परेशानियों के बावजूद अड़िग रहता है देश सेवा के लिए, वो बताया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि माइनस डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे प्लस में कितना ही चला जाए, रेगिस्तान में क्यों ना हो, वो फौजी हमारे अड़िग रहते हैं और देश की सेवा में लगे रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने बहुत अब की बार इतना देश के लिए किया है और इतने सशक्त हमारी सेना को बनाया है कि आज हमारी सेना किसी भी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। लेकिन हमारा ध्येय ये भी रहता है कि पहले हम किसी को परेशान नहीं करते, अगर कोई करेगा तो फिर बाद में छोड़ेंगे। यही सेल्फ डिफेंस का मकसद यही रहता है, एक आत्म सुरक्षा। पहले अपने आप को खाली बचाने के लिए पहले हम किसी को नहीं मारेंगे, अगर कोई करता है हमें परेशान तब हम सेल्फ डिफेंस यूज करेंगे, तभी उसका नाम सेल्फ डिफेंस मतलब आत्म सुरक्षा रखा गया है, ना कि उसको फाइटिंग कहते हैं सिखाने। और आज जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सर ने बहुत अच्छा बताया, सिंदूर नाम क्यों रखा गया वो भी बताया कि सिंदूर की महिमा चराचर काल से हमारी संस्कृति में, भगवान के जमाने से हमारी संस्कृति में सिंदूर लगाया जाए और आगे लगाते रहेंगे। हर माता बहनें शादी के बाद में सिंदूर लगाती हैं अपनी पति की लंबी आयु के, इसलिए
ऑपरेशन सिंदूर रखा गया क्योंकि वहां पर ऐसी चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सरकार ने सब कुछ किया और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन पूरा हुआ। और जहां तक बात है कि सेल्फ डिफेंस और देश सेवा की, हम चाहते हैं कि आप सब देश सेवा जरूर करो। अगर खुदा ना खास्ता है, भगवान ना करे कि आपकी डिफेंस में नौकरी नहीं लगती है, तो देश की सेवा हम अंदर रह के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम फौज में नौकरी करेंगे तभी ही हम देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा पल पल अंदर रह के, गाँव में, घर में, अपने समुदाय में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में रह के भी कर सकते हैं। देश की सेवा वही नहीं है कि फौज में जाके आप सीमा पे खड़े रहो। देश की सेवा है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा हो, आप कुछ गलत ना करें, वो भी एक तरह से देश की सेवा है। पर्यावरण की हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं, वो भी देश की सेवा है। गरीब लोगों को साथ दे रहे हैं, वो भी देश की सेवा है। अपने से साथी बच्चों की मदद कर रहे हैं, वो भी देश की सेवा है। तो देश की सेवा आप कहीं भी रह के कहीं भी कर सकते हैं। वही चीज है हम आप समझाने वाले हैं, वही चीज आपको समझाई जा रही है और वही चीज आप समझ भी रहे हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हमें क्या करना है? देश की तो देश की सेवा हम करनी है। और अब बच्चियों में जब जज्बा, मैं तो बच्चियों की पूरे वुमेन डिपार्टमेंट में लगा हुआ, गर्ल्स डिपार्टमेंट, तो जब बेटियां जागेंगी ना तो देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा इसकी कोई पता नहीं। और वैसे हमारे देश की बेटियों पे मुझे बहुत गौरव है। आप हमेशा पढ़ो और आगे बढ़ो, यही पप्पू जरा समर कैंप का उद्देश्य है। जय जय श्री राम।